सभी लोग मौन ले लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, हमारे साथ महामंत्र का स्मरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये शव्यसाहुणम् येषो पंचनमो यारो शव्ये पावपणाशिनो मंगलाणं च सौवेशिं परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् शाहो मंगलम् एवली प्रणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहू लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि शाहो शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। बोले त्रिकालवर्ती नव देवताओं की, बोले श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमेशागर जी महाराज की, परम पूज्य मनवर श्री निर्दोषाय जी महाराज की, सर्वगुण संपन्न मनवर श्री निर्दोषाय जी महाराज की जय। बालक और पालक दोनों को ही एक साथ सुनना है। हमारी ओर देखेंगे सभी। जैसे शास्त्रों के पढ़ने और पढ़ाने वाले ये नहीं समझ पा रहे हैं कि व्यवहारने की भूमिका स्टेज क्या है, वैसे ही ये संसारी प्राणी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि किस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में क्या करना चाहिए। ध्यान से सुनना। चीज एक होते हुए भी उपयोग उसके अनेक हो सकते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे आँखें तो दो ही हैं, पर उनसे रो भी लेते हैं और हंस भी लेते हैं। सीढ़ी तो वही होती हैं, उन्हीं से ऊपर भी चले जाते हैं और
नीचे भी आ जाते हैं। पानी तो वही होता है, वही पानी मकान को बनाता भी है और मकान को गिराता भी है। फसल को पकाता भी है तो फसल को बर्बाद भी कर देता, नष्ट भी कर देता है। लेकिन जो लोग जानते हैं कि हमें आँखों से हंसना है कि रोना है, कब हंसना कब रोना, इन सीढ़ियों से चढ़ना है कि उतरना है, कब चढ़ना कब उतरना, ये पानी से मकान बनाना है तो कैसे बनेगा, कितनी मात्रा में पानी का उपयोग करना होगा, कैसी कितनी मात्रा में मकान गिर जाता है, कितनी मात्रा में फसल पकती है और कितनी मात्रा में पानी गिर जाए तो बर्बाद हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है। ये विवेक जो रखते हैं वो उसके लाभ उठा लेते हैं, और जो अविवेकी होते हैं उन्हीं चीज़ों से हानि उठा लेते हैं। एक बार दृष्टांत दिया था, आप सभी बालक और पालक दोनों के काम की बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। आपको किसी भी चीज़ का सदुपयोग करने की कला आनी चाहिए। उसी चीज़ से व्यक्ति हानि कब उठाता है, जब उसके पास विवेक नहीं होता है, उपयोग करने की कला उसके पास नहीं होती है, टेक्निक नहीं होती है। और उसी चीज़ से व्यक्ति लाभ कब उठाता है, जब उसके पास विवेक होता है, टेक्निक होती है, कला होती है। दो मित्र मेले में गए घूमने के लिए, और पूरा मेला घूमने के बाद उन्हें एक चीज़ पसंद आई। क्या पसंद आया? आगे से पीछे तक सब लोग सुन रहे हैं ना? सूक्ष्मदर्शी यंत्र और दूरदर्शी यंत्र। क्या पसंद आया? दोनों ने एक सूक्ष्मदर्शी और एक दूरदर्शी यंत्र खरीद लिया, लेके आ गए। अब एक मित्र क्या करता हो, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से वो था शराब, तो सोने चांदी में बट्टा देखता कितना क्या है और व्यापार में लाभ उठाने लगा वो। और जब दुकान बढ़ा के आता तो घर में आके भोजन इत्यादि करके उस दूरदर्शी यंत्र से दूर की जो सीनरी होती सुंदर उनको देखता तो अपना मनोरंजन करता, थकान दूर करता। और जब से सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्र लाया तब से उसको लाभ ही लाभ हो रहा था, आनंद उसका चौगुना बढ़ गया था। और वही सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्र दूसरा मित्र जो लाया तो क्या करता, जब घर में सफाई हो जाती तो वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखता सफाई ठीक से हुई कि नहीं। तो इधर उधर उसको कचड़ा दिखता तो वो नौकर चाकर को डांटता, जो सफाई करने वाली उनको डांटता, मारता, चिल्लाता। ऐसे सफाई की जाती है। सुबह सब नौकर चाकर काम छोड़ के चले गए, भोजन करने बैठता सो रोटी में लगाता सूक्ष्मदर्शी यंत्र को, सो वो छोटे छोटे से काले चिट्ठे इतने बड़े बड़े दिखते, तो पत्नी को डांटता, मारता। ऐसे भोजन बनाया जाता है? जला के रख दिया तो संबंध खराब हो गए, मनमुटाव हो गए, घर नरक बन गया। अब एक दिन वो दोनों मित्र मिले, बोलते और भाई क्या हाल है? अरे बोले जिस दिन से वो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्र लाए हैं ना,
तो वो शराब जी तो बोले कि तब से आनंद ही आनंद है, व्यापार में खूब बेनिफिट हो रहा है और फिर दिन भर की थकान दूर हो जाती है, अच्छा हो रहा, मनोरंजन हो जाता, सब कुछ ठीक है। वो कहता है यार जब से हम लाए सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी यंत्र तब से हमारा तो घर नरक बन गया। क्यों, क्या हुआ? बोले ऐसे ही हुआ। तो ये वास्तव में सबके सुनने समझने जैसी चीज है। एक टेक्निक, ये तरीका सबको सीखने जैसा है कि वही सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की वजह से उसका घर नरक बनाया और एक का घर स्वर्ग बनाया। प्राय करके 90 क्या 99% लोग ऐसे हैं जो उस व्यक्ति की तरह है जिसका घर उन सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की वजह से नरक बना है। आप लोग समझ रहे हैं? बच्चे नहीं सुन रहे। गिफ्ट रख देंगे तो अब भी सुनने लगेंगे ये लोग ध्यान से। नाश्ता है तो यहाँ रख दे में क्या सामने? हाँ, क्यों? समझ में आया? सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी तो वही है, पर एक का घर स्वर्ग और एक का नरक क्यों बन रहा है? कि एक को उपयोग करने की कला आती है और एक को नहीं आती है। इसलिए वस्तु तो वही होती है, संसार तो वही होता है। ज्ञानी आनंद में रहता है और अज्ञानी यहीं पर नरक भोग रहा है मध्यलोक में ही, और नरक की तैयारी कर रहा है बाद में भविष्य के लिए। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव समझने जैसी चीज है जिसे लोग नहीं समझ रहे हैं। कौन सी चीज कहाँ उपयोगी होती है? जैसे मान लो आपको शिखर जी जाना है। कहाँ जाना? शिखर जी जाना है, आपने टिकट बनवाया। अब वो टिकट बनवाया आपने 3rd क्लास का। अब आपने तैयारी की और जाके बैठ गए स्लीपर कोच में। सभी ध्यान से सुन रहे हैं? बोलो, आपके पास वो टिकट है, काम में आएगा? नहीं आएगा? ये द्रव्य पहचानना है, कौन सा द्रव्य किस समय काम में आता है, कौन सी वस्तु का उपयोग कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में कैसे करना चाहिए, ये टेक्निक लोगों को नहीं आती। तो वो 3rd क्लास का टिकट खरीद करके और स्लीपर कोच में या 1st क्लास में बैठ जाता है और फिर उसको टीटी आता है चेक करने के लिए, तो अरेस्ट करा देता है। तो टिकट होते हुए भी वो अरेस्ट क्यों हो गया? बच्चों बोलो, क्यों हो गया वो अरेस्ट? उसके पास जितनी जो टिकट थी उसके हिसाब से वो उस डिब्बे में नहीं बैठा। इसी तरह से ये संसारी प्राणी ये नहीं देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि हमारी कुवत कितनी है, हमारी पोजीशन क्या है, हमारी परिस्थिति मनस्थिति कैसी है। उनकी परिस्थिति तो है 3rd क्लास की टिकट लायक, और वे लोन ले करके 1st क्लास की टिकट की तरह वो जीवन जीना चाह रहा है। क्या कर रहे हैं? प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कंपटीशन की जिंदगी में जी रहे हैं, देखा सेखी कर रहे हैं। मतलब दूसरे जो पुण्यमान लोग हैं उनकी बराबरी करना चाह रहा है। यानी जैसे नवंबर दिसंबर का महीना हो गए और व्यक्ति के पास तौलिया हो गए तो वो पैर फैला के सोएगा तो बोलो क्या होगा? ठंडी लगेगी ना? जितनी चादर हो उतने पैर
क्या करना चाहिए? फैलाना चाहिए ना। तो ये लोगों के पास विवेक नहीं रह गया है। वो अपनी चादर के अनुरूप पैर नहीं फैला रहे हैं, दूसरे लोगों की देखा देखी करके अपने जीवन को वर्तमान में भी दुखमय बना रहे हैं, नरक बना रहे हैं, और भविष्य में भी नरक की तैयारी कर रहे हैं। इस द्रव्य को समझना है आप सभी के लिए कि अपनी परिस्थिति को देख करके काम करना है तो सुखी रहोगे, और दूसरों की देखा देखी करी तो बच्चों के हिसाब से बोलना भी बेकार ही है, वे सुनते थोड़ी है। बड़े ही सुन लें तो भी ठीक सुनते हैं, सुन रहे हैं, वे देखते नहीं ना लेकिन हमारी तरफ। अपन सोचो कि चल भाई दोनों बैठे हैं तो दोनों के हिसाब से विषय दिया जाए, जैसे दोनों को ही लाभ हो जाए। सभी इधर देखते नहीं वक्ता की तरफ, सभी यहाँ देखेंगे, और जब हम उत्तर चाहें तो आपको कुछ ना कुछ बोल करके या सिर हिला करके जवाब देना है, तो हम समझेंगे सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है? हाँ। तो आगे भी भविष्य में सभी के लिए ये बराबर रूप से महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बच्चियाँ, सभी के काम की चीज़ है। आप परिस्थिति अपनी नहीं देखेंगे और दूसरों की देखा देखी करेंगे तो निश्चित ही आपका जीवन संघर्षमय बनेगा ही, दुखमय बनेगा, तनाव होगा, टेंशन होगा, चिंता होगी, बेचैनी होगी, घबराहट होगी, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएगी। तो ये इसमें हम निश्चय व्यवहार भी समझा रहे हैं, पुरुषासिद्धि भी समझा रहे हैं, और बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, और बूढ़ों को भी पढ़ा रहे हैं। एक साथ एक जैसा उपदेश है सबके लिए काम का, कि आपके व्यवहार की कब उपादेयता है, कब आवश्यकता है, किस परिस्थिति में किसके लिए आवश्यकता है, और निश्चय की किसको आवश्यकता है, कैसा कॉम्बिनेशन करना है। आपको ये ग्रंथ को समझते हुए भी गाथा रखिए 8 नंबर अपने पास, और श्रोता सभी तरह के बैठे हैं, और बराबर रूप से समझ में सबको आना चाहिए, और सबके काम का विषय मिलना चाहिए। इस तरह की प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। कोई ये ना समझे कि बच्चों के लिए समझाया जा रहा है, कि विद्वानों के लिए समझा रहा है, कि खाली पुरुषों को या महिलाओं को नहीं, सब के लिए एक सा विषय दिया जा रहा है, सबके काम का है, विद्वानों के भी और बच्चों के। तो ये समझ लेंगे तो जिंदगी भर ये सूत्र काम में आएंगे आपके। अपनी पोजीशन को, परिस्थिति को, कंडीशन को आपको देखना है हमेशा, और उसको देख कर के चलना है। चादर का दृष्टांत दिया तो इसीलिए दिया है कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाना है, मतलब जितनी अपनी परिस्थिति हो उसके अनुरूप अपन को उस शैली में जीवन जीना है। देखा देखी कंपटीशन में नहीं जीना है। जो भी कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में जीते हैं, उनका जीवन वर्तमान में भी संघर्षमय होता है और भविष्य भी संघर्षमय ही होता है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव समझा रहे हैं दृष्टांत के द्वारा, और उपयोगिता समझा रहे हैं कि व्यवहार की कहाँ पर कितनी और निश्चय की कहाँ कितनी, और बच्चे भी समझेंगे और आप लोग भी समझेंगे एक साथ। टिकट का दृष्टांत इसलिए दिया है कि आप सभी समझ सकते हैं कि द्रव्य तो है आपके पास, टिकट तो है, लेकिन उस टिकट से आप कहाँ यात्रा, कब यात्रा कर सकते हैं, ये समझाया जा रहा है। टिकट होते हुए भी नहीं है। स्लीपर कोच का टिकट होगा और फर्स्ट क्लास एसी में बैठेंगे तो होते हुए भी टिकट नहीं है। मतलब उसका जो सोचतुष्ट है समझा रहे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, कोई भी चीज़ होते हुए भी नहीं होती है, कैसे ही है। जो चीज़ है तो नहीं कैसे कह सकते नहीं है। तो इसी अपेक्षा से कि आपने थर्ड क्लास का या माने स्लीपर कोच का लिया है टिकट, तो वो होते हुए भी यदि आप फर्स्ट क्लास एसी में बैठेंगे तो नहीं है। आप विदाउट टिकट यात्रा कर रहे हैं ये माना जाएगा, बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं ये माना जाएगा।
इसी तरह से आप भले स्टैंडर्ड का जीवन जी रहे हैं, लेकिन बैंक से लोन लेकर के जी रहे हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं, आप तो मरने की तैयारी कर रहे हैं, आप तो दुखी होने की तैयारी कर रहे हैं, टेंशन में जीवन जीने की तैयारी कर रहे हैं। अब क्षेत्र समझो, आपने टिकट लिया है मान लो दिल्ली से बम्बई का, और आप बैठ जाएं उस ट्रेन में जो दिल्ली से जाती कलकत्ता, तो आपके पास टिकट होते हुए भी नहीं है। टिकट कहाँ से कहाँ का है? दिल्ली से बम्बई का, और आप कहाँ से कहाँ बैठ गए हैं? दिल्ली से कलकत्ता। तो ये क्षेत्र आपका प्रॉपर नहीं है, इसलिए आप विदाउट टिकट माने जाएंगे, टिकट होते हुए भी नहीं है। इसी तरह से काल का महत्व समझो, ये चारों चीज़ों का महत्व समझ जाओगे तो जीवन दिव्य और भव्य बन जाएगा, स्वर्ग जैसा। और इन चार चीज़ों को नहीं समझोगे और ख्याल नहीं रखोगे इनका, तो जीवन उन्हीं चीज़ों के माध्यम से नरक बन जाएगा। अभी दृष्टांत सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी का दिया ना, एक के लिए नरक बना, उसी से एक के लिए स्वर्ग बना। तो दूसरा दृष्टांत दिया जा रहा है आपको कि टिकट किस द्रव्य में है, इसकी क्या क्वालिटी है, वो देखना है। इसी तरह आपका घर देखना है, आपको पैसों की आय देखना है, आपको अपनी उम्र देखना है, पर्याय देखना है, कुल देखना है, सब कुछ देख करके चलना है। तो टिकट कब होते हुए भी नहीं कहलाएगा? जब आपने दिल्ली से बम्बई का टिकट लिया है और दिल्ली से कलकत्ता की ओर बैठ गए हैं, तो टिकट नहीं कहलाएगा, होते हुए भी नहीं है। चलिए, आपके पास टिकट फर्स्ट क्लास एसी का है और दिल्ली से बम्बई का है, और आप दिल्ली से बैठ रहे हैं बम्बई के लिए, क्या ऐसी स्थिति में भी टिकट होते हुए भी नहीं है, ऐसा कहला सकता है? हम सिद्ध कर देते हैं कि फर्स्ट क्लास एसी का है, दिल्ली से बम्बई का है, आप उसी गाड़ी में बैठे हैं और दिल्ली से बैठ रहे हैं और बम्बई के लिए बैठ रहे हैं, लेकिन टिकट है 25 तारीख का और आप बैठ रहे हैं 20 तारीख को। बोलो, टिकट माना जाएगा कि विदाउट टिकट यात्रा कर रहे हैं आप माना जाएगा? बोलो बच्चों, विदाउट टिकट माने जाएंगे ना? क्यों? जब आप दिल्ली से ही बैठ रहे हैं बम्बई के लिए, फर्स्ट क्लास एसी का टिकट लेके बैठ रहे हैं, तब कैसे कहलाएंगे विदाउट टिकट? क्योंकि जिस तारीख का टिकट है आप उस तारीख में नहीं बैठ रहे, तो आपको सजा मिलेगी कि सम्मान। इसी तरह से जिस समय जो काम करना चाहिए, यदि उसी समय वो काम नहीं किया जाता है, तो काम करते हुए भी सम्मान ना मिल करके क्या मिलता है? सजा मिलती है। समझ में आ रहा है ना? सबको एक से काम का है कि नहीं? सबके लिए है। मान लो आप प्रवचन में तो आए, लेकिन प्रारंभ के मंगलाचरण में ना आकर के बाद में जिनवाणी स्तुति के समय आए। बोलो, आप समझदार हैं, धर्मात्मा हैं, बैराग है थोड़ा बहुत, अब तक छटाक है, पढ़ने की जिज्ञासा इच्छा है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हर स्थान पर समय से पहुंचना महत्वपूर्ण होता है। समय, एक समय की भी आगम में गणना की गई है, महत्व बताया गया है। एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म का बंध होता है, जिसमें भोगने के लिए अनंत भाव धारण करना पड़ेंगे। एक समय काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई है, एक सेकंड में असंख्यात समय हो जाएंगे, अनंत समय हो जाएंगे। एक समय में सप्तम पृथ्वी के नीचे का पुद्गलाणु या जीवाणु
14 राजू गमन कर सकता है। इसी तरह से आपको सम्मित शिखर जाना है, आपके पास पूरी तैयारी है, उसी प्लेटफार्म पर पहुँचे हैं जहाँ गाड़ी आना है, टिकट है, तारीख है, सब कुछ है। लेकिन जिस समय रेल ने रेलवे स्टेशन छोड़ दिया उस समय आप पहुँचे हैं। बोलो, कोई कीमत है आपकी पहुँचने की? नहीं है। इसलिए समय पर पहुँचना महत्वपूर्ण होता है। आज लोगों के पास समय की वैल्यू नहीं है। उन्होंने व्हाट्सएप खोला कि कितने घंटे गए पता ही नहीं। उनके सोने का समय नहीं, जागने का समय नहीं, खाने पीने का समय नहीं, कोई भी काम करने का समय नहीं। तो ऐसे लोग सफलता प्राप्त कर देंगे अपने जीवन में? बोलिए, नहीं ना। इसलिए ये ध्यान भी रखना है आपको कि हर काम समय पर करने वाला पंक्चुअल माना जाता है। पंक्चुअलिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। समय की नियमितता सबसे अच्छी नीति मानी जाती है। वही व्यक्ति बहुत कुछ उपलब्ध कर सकता है जो समय पर हर काम कर सकता है। और समय पर हम हर काम करने के लिए व्यक्ति को बहुत सजग होना पड़ता है, बहुत जागरूक होना पड़ता है, बहुत संयमित होना पड़ता है। तब कहीं व्यक्ति समय पर हर काम कर पाता है। जो संयमित नहीं होगा, व्यवस्थित नहीं होगा, वो समय पर कोई काम नहीं कर सकता है। अब व्यवस्थित मन किसी व्यवस्था को जन्म नहीं देता। क्या बोला? अव्यवस्थित मन किसी व्यवस्था को जन्म नहीं देता है। पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त होता है। और आप देखना, प्राय करके जो लोग कहते हैं हम बहुत व्यस्त हैं, वे ही लोग बहुत अस्त व्यस्त होते हैं। जो लोग कहते हैं हम व्यस्त हैं, वे ही लोग सबसे ज़्यादा अस्त व्यस्त होते हैं। वस्तुतः यदि व्यक्ति एक दिन पहले अगले दिन किए जाने वाले कामों की विषय सूची बना लेवे तो सैकड़ों काम निपट जाए, फिर भी समय बचा रहे। लेकिन प्री प्लानिंग नहीं होती है, व्यवस्थित योजना नियोजना नहीं होता, संयोजना नहीं होती है। इसलिए बहुत सारा समय तो सोचने में निकल जाता है कि क्या करना है, कब करना है, किसके साथ करना है, कैसे करना है। इसमें ही बहुत सारा समय निकल जाता है। तो आपको ये समझाया जा रहा है कि अपने जीवन का पूरा सदुपयोग कर लाभ उठाने के लिए, सदुपयोग करने के लिए इन 4 चीज़ों को समझना है। कौन सी 4 चीज़ों को? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को। इन्हीं 4 को समझाने के लिए हमने ये दृष्टांत दिया है कि टिकट होते हुए भी कब नहीं है, जब आपने 3rd क्लास का टिकट लिया है और स्लीपर कोच में बैठ गए हैं। ये द्रव्य की पहचान आपको नहीं है, इसलिए आप फेल हो जाएंगे। क्षेत्र की दृष्टि से समझाया कि दिल्ली से बम्बई का टिकट है और आप यदि दिल्ली से कलकत्ता के लिए बैठ गए हैं तो द्रव्य होते हुए भी नहीं है। काल की दृष्टि से समझाया कि चलो ठीक है, 1st क्लास AC का टिकट है और दिल्ली से बम्बई का है और आप दिल्ली से बम्बई के लिए बैठ रहे हैं और जो गाड़ी दिल्ली से बम्बई जाती है उसी में बैठ रहे हैं। लेकिन 25 तारीख का टिकट है और 20 को बैठ रहे हैं, तो आप सक्सेस नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे, विदाउट टिकट माने जाएंगे। इसी तरह भाव में समझना है कि जो टिकट है उस टिकट की वैल्यू आप ना समझ करके जहाँ कहीं बैठ जाएंगे,
मतलब ये है कि फर्स्ट क्लास एसी का टिकट है, दिल्ली से बम्बई का टिकट है, वही गाड़ी है, वही तारीख है, वही डिब्बा है, लेकिन आपने सीट नहीं देखी, दूसरे की सीट पे बैठ गए। बोलो सकुशल यात्रा कर पाएंगे? क्योंकि भाव को नहीं समझा आपने कि मेरे टिकट का नाम कौन से नंबर पर बैठा था, तो सब कुछ होते हुए भी आप विदाउट टिकट माने जाएंगे। ये समझना है। इसी तरह से व्यवहार नय को कब हमें किस स्थिति में अपनाना है और निश्चय नय से क्या कहलाता है, कब प्राप्त होता है, ये नहीं समझेंगे तो आप सफल नहीं होंगे, ना मोक्ष मार्ग में चल पाएंगे, ना कर्मों की नजरा कर पाएंगे, ना गुण स्थान बढ़ा पाएंगे, ना विशुद्धि स्थान, ना लब्धि स्थान, ना संयम स्थान, ना गुण स्थान, कुछ भी नहीं बढ़ा पाएंगे। और वही संसारी के संसारी बने रहेंगे, जैसे अनादिकाल से थे वैसे आगे भी भविष्य में अनंत काल तक बने रहेंगे। जब दिव्य ध्वनि में आ रहा है जिस नय का उल्लेख कथन किया जा रहा है, आचार्य लिख रहे हैं, तो वो गलत कैसे हो सकता है? उसको आपको समझ रहे हैं कि ये जो भी व्यवहार नय है, व्यवहार नय का अर्थ होता है प्रवृत्त्यात्मक नय। तो जब तक आप प्रवृत्ति कर रहे हैं इसका मतलब वो उपयोगी है। जब तक आप खोले हैं, इंद्रियों से काम कर रहे हैं, व्यवहार जगत में जी रहे हैं, तो आपको व्यवहार नय का उपयोग करना है, समझना है, उपयोगी है, आवश्यक है। और निश्चय नहीं तो केवल शुद्ध स्वरूप है वो प्राप्त हो जाएगा, तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो ये बहुत सारे दृष्टांत आपको दिए गए हैं। अब और 4-5 सूत्र दिए जा रहे हैं आगे, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। किसी भी तरह आपको सफल होना, जो व्यक्ति सफल हो जाता है वही पुण्यात्मा माना जाता है, वही बुद्धिमान माना जाता है, वही व्यवहार कुशल माना जाता है, वही विवेकी माना जाता है। और जो फेल हो जाता है वो कितनी बड़ा आदमी हो, कितनी पढ़ा लिखा हो, कितनी एक्सपर्ट हो, वो सब नहीं देखा जाएगा। देखा क्या जाएगा? आपकी मार्कशीट, कि आपको नंबर कितने मिले हैं। यदि आप फेल हो गए हैं तो आपके पास योग्यता नहीं है, ये माना जाएगा। सब कुछ होते हुए भी आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास पैसा है, बुद्धि है, सब कुछ है, रंग रूप है, समय में परीक्षा देने गए हैं, लेकिन पास नहीं हुई, इसका मतलब आपके पास योग्यता की कमी तो है। इसलिए आपको लक्ष्य में क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है कि सफलता मिलनी चाहिए। यदि सफलता मिल गई है तो आपके पास सब कुछ है, योग्यता है, बुद्धि है, विवेक है, क्षमता है, पुण्य है, रंग है, रूप है, कुल है, जाति है, सब कुछ है। और यदि आप फेल हो गए तो सब कुछ होते हुए भी नहीं, कुछ भी नहीं है। और एक दृष्टांत दे रहा हूँ, ध्यान रखना। जब सड़क का पत्थर देवता, मंदिर का वेदी का देवता बन सकता है, तो आप इंसान क्यों नहीं बन सकते? क्या बोला? सड़क का पत्थर, पैरों के नीचे डला पत्थर, जब जिनालय में वेदी के ऊपर देवता के रूप में विराजमान हो सकता है, आप तो लतरौंदा नहीं है ना। आप तो इस तरह से जो रास्ते में पड़े पत्थर और पैरों से कुचले जाने वाले पत्थर की तरह नहीं है ना। तो आप एक अच्छे नेक इंसान, एक जेंटलमैन, एक भद्र, एक सज्जन, अथवा यूं कहें कि योगी ना बन सके तो उपयोगी तो बन सकते हैं। क्या योगी नहीं बन सकते हैं तो उपयोगी तो बन सकते हैं। बिष्टा की तरह एक तरफ पड़े रहना, क्या ये कोई जीवन होता है? कठिन लग रहा? क्यों? बालिको दोनों के लिए एक सा उपदेश दिया जा रहा है।
सड़क का पत्थर जब देवता बन सकता है तो आप भी एक अच्छे नेक इंसान उपयोगी तो बन ही सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि व्यक्तित्व कौन सा भव्य और दिव्य माना जाता है। जब कोई व्यक्ति जयपुर जाता है मूर्ति खरीदने के लिए, बोलो कौन सी मूर्ति खरीद के लाते हो जिसकी भौहें अच्छी हों, कि ओठ अच्छे हों, कि कान अच्छे हों, कि हाथ पांव अच्छे हों, कौन सी मूर्ति लाते हो बोलो? सर्वगुण संपन्न हो। तो फिर ऐसा ही आपका जीवन भी होना चाहिए जो सर्वगुण संपन्न हो। तब आपको कोई जैसे सर्वगुण संपन्न मूर्ति को आप खरीदने लायक समझते हो, वैसे ही आप भी सम्मान के लायक बन पाओगे। मतलब ये है कि व्यक्तित्व चहुमुखी विकास से युक्त होना चाहिए, ऑलराउंडर जिसको बोलते हैं। जब आप उस मूर्ति को पसंद नहीं करेंगे, चाहे वो नक्श सिक तक भव्य और सुंदर और दिव्य हो, लेकिन थोड़ी सी आंखों के ऊपर बिरूनी बसना हो, अरे ये प्रतिमान ठीक नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं? तो आपको कौन पसंद करेगा यदि आप में एक भी खामी है? तो जब एक खामी की वजह से आपने प्रतिमा को निगलेक्ट कर दिया, लाखों रुपए की कीमती प्रतिमा को, करोड़ों रुपए की कीमती क्यों ना हो, आप भी करोड़पति भी क्यों ना हो, वह उच्च कुल में जन्मे, रंग रूप अच्छा है, पढ़े लिखे हैं, ब्यूटी पार्लर से भी आ गए वापिस, अथवा अभी फॉरेन रिटर्न है, विदेश से लौट करके आए पढ़ लिख करके, आप में एक अवगुण है, व्यसन है, दोष है, कमी है, बोलो आपको कौन लाइक करेगा? पसंद करेगा कोई? करना चाहिए ना। फॉरेन रिटर्न है? आपको इस दृष्टांत से समझ जाना चाहिए। ये लाखों करोड़ों रुपए की प्रतिमा जिसका बिल्कुल A to Z सारा आपने नाप कर लिया, ये इधर से नापो तो उतने लाभ है, इधर से दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और सारा समचतुरस्र संस्थान है। जरा सी नाग बस चपटी हो जाए बोलो उस कारीगर ने कितनी मेहनत की है, कितना समय और श्रम लगाया है, आपने पास किया कि नहीं? बोलो नहीं किया ना। तो ऐसे ही आप समझ लेना, यदि आपके पास भी थोड़ी सी व्यसन है, कमजोरी है, गलती है, त्रुटि है, तो आपको कोई पास नहीं करेगा, लाइक नहीं करेगा, नालायक कह देगा। क्या कह देगा? ये नालायक है। इसलिए कि नाव बहुत महंगी है, एकदम सुंदर है, टिपटाप बहुत अच्छी नाव है, बस एक छेद है उसमें। बोलो पास का उसको नाव पे बैठोगे, पसंद करोगे? जब एक छेद की वजह से आपने नाव को नेगलेक्ट कर दिया, जरा सी खामी की वजह से प्रतिमा को नेगलेक्ट कर दिया, आप अपने अंदर झांक के देखना जरा, कितनी कमियां हैं, दोष हैं, अवगुण हैं, व्यसन हैं, खोटी आदतें हैं। कोई लायक कहेगा, कोई पसंद करेगा, कोई प्रशंसक करेगा, कोई चाहेगा, कोई फ्रेंडशिप करेगा, कोई रिलेशन आपसे करेगा, रिश्तेदार बनाएगा, अपने पास रखना चाहेगा, आपके पास बैठना चाहेगा। थोड़ा सोचो, क्यों इतनी बात समझ में नहीं आ रही है व्यक्ति को? है? इन दृष्टांतों के माध्यम से आपको समझना चाहिए कि जब आप दूसरे को जरा सी कमी की वजह से निगलेक्ट कर रहे हो, नालायक कर रहे हो, नापसंद कर रहे हो, उसके श्रम को, समय को, बुद्धि को, सब पर पानी फेर रहे हो कि नहीं ये काम की नहीं है, भव्य और दिव्य मूर्ति नहीं है,
तो आपके लिए भी यदि कोई कमी होगी, अवगुण होगा, दोष होगा, व्यवहार कुशलता की कमी होगी, तो आपको भी सब नेगलेक्ट करेंगे, गालियां देंगे, निंदा करेंगे, पास में नहीं बिठाएंगे, साथ में नहीं रहेंगे। ये ऐसा आपको समझना चाहिए। इसलिए व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए आपको सत्संगति करने की आवश्यकता है, अच्छा साहित्य पढ़ने की आवश्यकता है, आलस को छोड़ने की आवश्यकता है। आलसी व्यक्ति में और डेथ बॉडी में कोई अंतर नहीं है। आलसी व्यक्ति में और स्टैच्यू में कोई अंतर नहीं है। आलसी व्यक्ति में और फोटो के व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। आलसी व्यक्ति तो पत्थर के समान है। आलसी व्यक्ति तो एकेंद्री के समान वृक्ष की तरह है। उसका जीवन तो निरर्थक है। जो आलस में जिंदगी जी रहे हैं, वर्तमान में हो सकता है उनको सुख सातासी महसूस हो रही होगी, लेकिन भविष्य तो अंधकारमय है ही। ये बात आपको अच्छी तरह से समझनी चाहिए। सभी के लिए एक जैसी काम की बात कह रहा हूं। व्यवहार न इतना उपयोगी है, अनेकों का कल्याण करने वाला है और यही निश्चय तक पहुंचाने वाला है। व्यवहारिति पूज्य, व्यवहार ने पूज्य, उसमें अनेकों का कल्याण होता है, निश्चय से कई कल्याण होता है। इसलिए बोलो, इंजेक्शन से स्वास्थ्य ठीक होता है कि दवाई से? तो क्यों शरीर छिदवाते हो फिर इंजेक्शन से? बोलो, जब दवाई से ठीक होता है स्वास्थ्य, तो शरीर में इंजेक्शन क्यों लगवाते हो? क्यों शरीर छिदवाते हो? नहीं, उससे दवाई शरीर में पहुंचेगी, नस के अंदर जाएगी तो स्वास्थ्य ठीक होगा। तो फिर ठीक है, दवाई चली गई, शरीर नस के अंदर, अब लगा रहे हैं इंजेक्शन। बोलो, नहीं। ऐसे ही व्यवहार न इंजेक्शन के समान है और दवाई निश्चय न के समान है। बोलो, व्यवहार उपयोगी है कि नहीं है? दवाई उसी के बल पे अंदर नस के अंदर पहुंची ना, स्वास्थ्य उसी की वजह से ठीक हुआ ना। उसने ठीक नहीं किया, इंजेक्शन ने थोड़ी ठीक किया है, वो तो बाहर निकल आया। उसने तो छेद और कर दिया है, छेद तो कर दिया है, वो बाहर तो निकल आया है, लेकिन नस के अंदर रग रग में दवा उसी ने भेजी है। स्वास्थ्य उसी की वजह से, माध्यम से, निमित्त से ठीक हुआ है। इसलिए आज सभी को समझना है, जो लोग कहते व्यवहार झूठा है, वे स्वयं कहने वाले ही झूठे हैं। क्योंकि सत्य में से झूठ का जन्म नहीं होता, सम्यक ज्ञान में से मिथ्या नय का जन्म नहीं होता। सर्वथा निरर्थक कोई हो वह, तो उसको किसी भी रूप में शास्त्र में स्थान नहीं दिया जाता है। उसको किसी भी रूप में उपादेय नहीं कहा जाता, उपयोगी नहीं कहा जाता है। तो अपना जीवन कैसा होना? प्रतिमा की तरह सर्वांग सुंदर होना। जैसे प्रतिमा की एक त्रुटि की वजह से आप प्रतिमा को नेगलेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, उस शिल्पी की सारा समय श्रम को व्यर्थ कर देते हैं, ठीक ऐसे ही आपका पूरा जीवन, ये उच्च कुल मनुष्य पर्याय, एक भी व्यसन आपके जीवन में रहा, एक भी खामी त्रुटि रही, तो ये मनुष्य, मतलब कहने का तात्पर्य सीधी भाषा में सुन लीजिए, एक ही पाप पापी को संसार रूपी समुद्र में डुबा देता है। इसलिए अपने जीवन में पापों को तो हे छोड़ने लायक ही समझो, काले नांग से भी भयंकर समझो, और ना छूट पाए तो हे बुद्धि रख करके निंदा कर आलोचना करो, और जितना बन सके प्रायश्चित करो। जिसके प्रति
हे बुद्धि जुड़ जाती है, छोड़ने लायक जुड़ जाता है, घृणा जुड़ जाती है, प्रायश्चित पश्चाताप जुड़ जाता है, तो वो एक ना एक दिन अवश्य ही छूट जाता है। और इन्होंने बहुत बड़ी बात तो ये कही है कि दिव्य ध्वनि का सार, शास्त्रों को पढ़ने और सुनने का सार फल उसी को मिलता है जो तटस्थ बनता है, मध्यस्थ बनता है, समता भावी बनता है। मतलब कहते ना, जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। ये सूत्र है, ये तत्वा सूत्र के सूत्र से कम नहीं है, ये लिख लो। जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। तो इसको सहन करने की क्षमता भी आनी चाहिए कि हाँ, व्यवहार बहुत उपयोगी है। जब तक हम आंखें खोले हैं, चल फिर रहे, हाथ पैर चला रहे हैं, प्रवृत्ति में हैं, तो हमको तटस्थ और मध्यस्थ तो बनना है। ना व्यवहाराभासी बनना है, ना निश्चयभासी बनना है, क्योंकि ये मिथ्या हैं, छोड़ने योग्य हैं। उपादेय तो समता भाव है, ज्ञेय भाव है, वीतराग भाव है। लेकिन कौन सी चीज़ कब तक उपयोगी है? संवेद शिखर जाना है तो ऑटो रिक्शा रेलवे स्टेशन तक ही उपयोगी है, कि उसी से जाओगे संवेद शिखर, ऑटो रिक्शा से ही। बोलो अच्छा चलो, ट्रेन से शिखर जी पहुंचोगे तो ट्रेन से भी शिखर जी पहाड़ पर नहीं पहुंचोगे, पार्श्वनाथ स्टेशन तक ही पहुंचोगे। कहाँ तक पहुंचोगे? इसके बाद एक बार फिर से रिक्शा लेना होगा, उपयोग करना होगा, और इसके बाद फिर तो स्वयं के पैरों से ही चलना होगा। भले ही साथी अनेक हो सकते हैं और ऐसे दरवाजे अक्सर प्रायः मिल सकते हैं जिनमें से आप मिल करके निकल सकते हैं, लेकिन एक ना एक दरवाज़ा तो ऐसा अवश्य मिलेगा जिसमें से आपको सिंगल निकलना होगा। क्या कहा? कई दरवाजे ऐसे मिलते हैं कि एक ही निकल सकता है उसमें से। ऐसे घूमते ना वो चक्री सी, ऐसे घूमो, वो बंद हो जाएगी, खुल जाएगी, फिर आप बाहर निकल जाएंगे, दूसरा प्रवेश करेगा। एक साथ नहीं प्रवेश कर पाते। इससे ये निश्चय करना है कि परिवार में कितने लोग रहें, सदस्य कोई भी हो, मित्र कितने भी हों, समाज में कितने लोग हों, लेकिन आप अकेले ही हैं, ये निश्चय नहीं सिखाता है। व्यवहार कहता है कि मिलके रहो, कलौ संगे शक्ति, कलिकाल में संग में शक्ति है। कलो एकता बलम, कलिकाल में एकता में बल है। कोई अकेला व्यक्ति कितनी बड़ा शक्तिशाली क्यों ना हो, हाथी देखा है ना, लेकिन ऐसे हाथी जैसे विशालकाय जानवर को भी अनेक चींटियां मिल करके खा जाती हैं। अजगर होता है, बहुत बड़ा होता है, अनेक चींटियां मिल करके उसको खा जाती हैं। इसलिए कभी भी अपने किसी भी चीज़ में सक्षम होने का अहंकार नहीं करना कि हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, हम तो अपने आप में सक्षम हैं, समर्थ हैं, ऐसा अहंकार नहीं करना। और दूसरा, मान लो पाप के वजह से निर्बल हो तो कभी उसकी उपेक्षा नहीं करना। तिन कहा कबहु न निंदिए जो पायंतल होए, कबहु उड़ई आंखें पड़े पीर घनेरी होए। जो तिन का है ना, छोटा सा, जो पैरों से रौंद रहे हो, हवा में उड़ करके आपकी आंख में चला जाएगा ना, तो वो पीर घनेरी होए, बहुत पीड़ा कर देगा। दूसरी बात, जो काम सुई से हो सकता है वो काम तलवार से नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी सुई की उपेक्षा नहीं करना, निंदा नहीं करना। कभी वही काम आएगी, तलवार से काम नहीं होगा। तलवारधारी हो तो वो इसके रण क्षेत्र में ही काम आएगी। गार्डन में तलवार काम नहीं आएगी, घर में तलवार काम नहीं आएगी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। ये व्यवहार नहीं सिखाता है कि चूहे की निंदा नहीं करना। शेर भले हो आप, लेकिन जिस दिन जाल में फंस जाओगे तो जाल काटने के काम में चूहा ही आएगा। समझ में आ रहा है?
ये व्यवहार में सिखाता है। न्याय भी सिखा रहे हैं, नीति भी सिखा रहे हैं, व्यवहार कुशलता भी सिखा रहे हैं। अब बालकों और पालकों को सचेत कर रहे हैं कि सावधान हो जाओ, ये दोनों ही चीज़ें काम में आने वाली हैं। तलवार भी काम में आती है और सुई भी काम में आता है। शेर से जितना काम निकल सकता है तो चूहे से भी उतने ही काम निकल सकता है। इसी प्रकार से जितना काम निश्चय से निकलता है उतने काम व्यवहार से भी निकलता है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोग। द्वादश बड़ी माता की जय। आचार्य गुरुवैश्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री शमेश जी